नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एडमिशा क्लासेस में। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम कभी कभी भ्रमण पर निकलते हैं और हमारा प्रयास होता है कि जहाँ भ्रमण पर निकले वहाँ आपको भी उन चीज़ों से अवगत कराएं आप सभी को। इसी क्रम में आज मैं बिहार राज्य में स्थित बाबा गुप्तेश्वर नाथ की गुफा पे आया हूँ। चूँकि यहाँ मेरा व्यक्तिगत कार्य भी था और एक बहुत दिनों के बाद एक भ्रमण भी हो गया, तो इन दो कार्यों से मैं ये सोचा कि आप सभी को भी इस भ्रमण का लाभ उठाने को मिल जाए और इसी क्रम में मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ। आज मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूँ कि बाबा गुप्तेश्वर नाथ की गुफा कैसी है और यहाँ का पौराणिक महत्व क्या है। तो पौराणिक महत्व के संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो बाबा गुप्तेश्वर नाथ ये शंकर जी का ही एक रूप कह सकते हैं यहाँ पे है, क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भस्मासुर को आशीर्वाद मिला था, देवताओं के द्वारा वरदान मिला था ब्रह्मा जी के द्वारा कि वह जिसके ऊपर हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा, वह अपने वरदान के घमंड में चूर होकर के वह सभी देवताओं पर अत्याचार करने लगा, सबके सर पे हाथ रख के उनको भस्म करने का प्रयास करने लगा। इससे भयभीत होकर इंद्र जब ब्रह्मा जी के पास पहुँचे तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इसका उपाय मेरे पास नहीं है, और शिव जी ने भी भस्मासुर को नष्ट करने के लिए कई सारे प्रयास किए, लेकिन उनकी भी दाल न गल पाई और भस्मासुर ने उनको भी दौड़ा लिया भस्म करने के लिए। और कहा जाता है पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कि भगवान शिव इसी गुफा में आपको दिखाना चाहूँगा था। दिखाइए, इस पेड़ के पीछे गुफा है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा अंदर जा करके कि उस गुफा में जा करके भगवान शिव को अपनी जान बचानी पड़ी और वहीं पे वह गुप्त हो गए, इसीलिए इस स्थल का नाम गुप्तेश्वर नाथ रखा गया है। साथियों, उसके बाद क्या होता है कि आपने सुना होगा कि मोहिनी का रूप बना करके भगवान विष्णु ने उसे मोहिनी अट्टम जो नृत्य होता है दक्षिण भारतीय राज्यों में, तो वही मोहिनी अट्टम नृत्य उन्हीं के नाम पड़ा है जो भगवान विष्णु ने उसको भस्म करने के लिए किया था। इसमें मोहिनी अट्टम में क्या होता है कि हाथ को सर पे रखते हैं और जो हमारा दूसरा हाथ इसको कमर पे रखते हैं, और इस तरह जो भस्मासुर ने अपना हाथ अपने सर पे रखा वह तुरंत ही भस्म हो गया। तो यह पौराणिक कथा है इस स्थल के संदर्भ में। तो आइए अब आपको दिखाएंगे कि कैसी है यह बाबा गुप्तेश्वर नाथ की गुफा और बाबा गुप्तेश्वर नाथ कहाँ पे स्थित है, आपके भव्य दर्शन कराएंगे। बहुत ही विहंगम दृश्य है, इसलिए आगे जाने से पहले मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप बाबा का दर्शन करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए तथा इसको और अधिक से अधिक मात्रा में अपने मित्रों के साथ शेयर करिए तथा बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। बहुत ही अद्भुत स्थल जहाँ पर कि अक्सर आने के लोग कई सालों से तरसते हैं और आ नहीं पाते हैं। आज उसी स्थल पे हम पहुँचे हुए हैं, बहुत ही दिव्य धाम। और यहाँ पे जब भीड़ लगती है तो ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है, जिससे लोगों का दम घुटना शुरू हो जाता है। इसलिए वृद्धजनों को आने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि पहली बात तो भीड़ होता है, दूसरी बात कि ऑक्सीजन की कमी भी हो जाती है, जिससे कि दम घुटने की संभावना होती है और अक्सर एक दो लोग की मृत्यु भी हो जाती है एक साल में। और अब हम वापस जा रहे हैं गुफा से बाहर। आप पूरे दृश्य का दर्शन कर सकते हैं। यह बाबा गुप्तेश्वर नाथ, ये भी एक गुफा है। अतुल जी चलेंगे इसमें, उसमें नहीं जाएंगे? चलिए, ये भी गुफा है, इसके अंदर शायद सरोवर होने की संभावना बताई जाती है। खैर, प्रयास अंदर जाने का भी, देखते हैं क्या है अंदर। कई सारे रास्ते हैं जो गुप्त हैं और लोगों को जाने की सलाह नहीं भी दी जाती है, फिर भी हम जा रहे हैं देखने के लिए कि अंदर क्या हो सकता है। देखते हैं। बहुत गुफाएं बंद है अंदर से और अंदर कुछ है नहीं, इसलिए अब हम बाहर चलेंगे। गुफा अंदर से बंद कर दी गई है। चलिए चलते हैं बाहर की तरफ। चलते हैं अब। आइए दिखाइए सबको कहाँ क्या क्या है, पूरा दिखाने का प्रयास किया जाए।
21 साल के बाद मैं यहाँ पे आया हूँ। सबको मौका नहीं मिलता है यहाँ पे आने का, इसलिए आप हमारे चैनल के माध्यम से आएँ, यही मेरी पूरी तत्परता रहती है। कई सारी गुफाएं हैं यहाँ से जाने के लिए। हमें किस तरफ से जाना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे, कि इधर से जाना है या इधर से जाना है। इधर से भी रास्ता है जाने के लिए, किधर से जाना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी चलिए इधर से ही चलते हैं। अब देखिए यहाँ से ऑक्सीजन मिलना शुरू हो गया है और अब ठंड का अनुभव हो रहा है, अन्यथा बहुत ही गर्मी लग रही थी। फिर हम लोग गलत दिशा में तो नहीं जा रहे हैं ना सर? चलिए, जय हो बाबा गुप्तेश्वर नाथ। अब ये सब गुफाएं हैं। अब देखिए कि ये भी गुफा है जो कि अंदर गई हुई है, दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि फ्लैश लाइट हमारा कमज़ोर है थोड़ा। फिर भी हम प्रयास करेंगे कि आ जाए फ़ोटो। नहीं आ पा रही क्योंकि घना अंधेरा है और हम बाहर की तरफ यहाँ चल रहे हैं। पूरी चीज़ें दिखाई जाएंगी, एक भी चीज़ छूटेगा नहीं आपके लिए। ओम नमः शिवाय। ये दोनों गुफाएं आकर के फिर यहाँ पे मिल जाती हैं। आप किसी में एक में से जा सकते हैं। आ जाइए, अब यहाँ से रास्ता ठीक है। अक्सर लोग होली के 17 दिन बाद यहाँ पे आना शुरू करते हैं। और धीरे धीरे अब हम बाहरी प्रवेशद्वार के निकट आ गए हैं और जितने ही हम बाहर जा रहे हैं उतने ही ज़्यादा हमें ठंड का अनुभव हो रहा है, क्योंकि महीना ये फरवरी का है और आज दिनांक 20 फरवरी है। फिसलन यहाँ बहुत ज़्यादा है। द्वार पे भी लीजिएगा तो एंट्री द्वार। और फोटो मंदिर के ये लोग फोटो बनवा रहे हम धीरे धीरे सीताकुंड की ओर बढ़ रहे हैं। सीताकुंड वह स्थल है जहाँ पे दूर दराज से आए हुए लोग यहाँ पर हाथ पांव धोकर पवित्र होकर के स्नान करके बाबा गुप्तेश्वर नाथ के दर्शन के लिए आते हैं। बिहार सरकार के जितने गाड़ियाँ खड़ी हैं। अब अगली बार से टार्च लेके आ जाएगा, तब दिव्य दर्शन होगा। वो भी सऊदी अरब वाली टार्च लेकर के आएंगे ना तब। यही रास्ता कुंड की तरफ जाएगा। आगे हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं कुंड की तरफ। ये बहुत ही घने जंगल में कुंड बना हुआ है, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। और मैंने पहले बता भी दिया है कि यहाँ पे कुंड में लोग स्नान करने के लिए आते हैं और पवित्र होकर के दर्शन के लिए जाते हैं। और जो स्थानीय निवासी हैं वह पहले से ही नहा धो करके घर से निकलते हैं, तो कुंड में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तंग सकरी गलियों से होकर जाता हुआ ये रास्ता।
नाश्ता का नाश्ता आ गया, एकदम सस्ता आ गया, 10 रुपये चना आ गया भैया। ना तब हम बैठ गए नहीं, बैठ गए नहीं, अब भइल नहीं कसिए यही बा ये का 10 रुपये का अरे देवे ला है अथिया लोटानिया देवे ला है, लोटानिया देना है। उठवा रहे, रुक जाओ। इन बच्चों की बात करके बहुत अच्छा लगा। हालांकि सबकी भाषा समझ में नहीं आ रही थी कि ये क्या कहना चाहते थे, लेकिन ये समझ में आया कि ये मेरी मदद लेना चाहते थे। मदद करके आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग यहाँ पे आपको भोजन पकाते हुए मिल सकते हैं। अक्सर पहाड़ों में आपको मिल जाएगा कि ये लोग पत्थर के ऊपर एक पत्थर, एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर रखते हैं। चूँकि ऐसी मान्यता है कि अगर जितने पत्थर के ऊपर पत्थर रखा जाए उतनी ही मंजिल का घर बनता है। हालांकि ऐसी मान्यताएं हैं, वास्तव में तो देखने को नहीं मिलता, नहीं तो अब तक मेरा भी घर 5 मंजिला होता। खैर, अपने अपने विश्वास की बात है, क्योंकि ये धर्म में कुछ कहा नहीं जा सकता है। जिसको जो मिल गया वो उसे मानता है। और इसी क्रम में अब हम पहुंच चुके हैं धीरे धीरे कुंड की तरफ। अब ये रास्ता बहुत ही सकरा होता चला जाता है आगे तक। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि नीचे खाई है और यहाँ पे सिर्फ रास्ता है। इस तरह लंबा रास्ता तय करने के बाद नहाने के बाद ही पसीने हो जाएंगे, यह तय है। अब ये धीरे धीरे उतरना है नीचे सावधानी पूर्वक, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी कहा भी गया है। आवाज़ें भी आ रही होंगी धीरे धीरे। जैसा कि आपको अब ये विशालकाय बृहद कुंड दिखाई दे रहा होगा और लोगों की भीड़ लगी हुई है। अक्सर यहाँ सोमवार महीने के दिन भीड़ ज़्यादा मात्रा में हो जाती है और यहाँ पे आने का जो समय है वह अक्सर होली के बाद ही लोग यहाँ पे ज़्यादा आना पसंद करते हैं। और यहाँ पे बहुत ही बृहद मेला लगता है जो कि यहाँ के मूल आदिवासी लोग ही लगाते हैं। आप विशाल इस बृहद कुंड का दर्शन कर पा रहे होंगे। ये लंबी पर्वतमाला को काट करके इसका निर्माण किया गया है और अक्सर जब बारिश होती है तो यह पूरा भर जाता है। लोग आ रहे हैं धीरे धीरे यहाँ पे। चूँकि मैं एक पत्रकार तो नहीं हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ की हर एक चीज़ से आपको मुताक़िब कराने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप सभी चीज़ों से परिचित हो जाएं, क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, APJ अब्दुल कलाम ने कहा था। पैसा